भविष्य में बहुत कुछ होना है। संहार का क्रम भी सुनिश्चित है। शीघ्र ही विप्लवपूर्ण वातावरण भारत में प्राप्त होना है। पूरा विश्व भारत को निगलने के लिए जो अन्य तंत्र हैं कटिबद्ध हैं, एक दूसरे के पक्षधर होकर के भारत को निगलने के लिए तैयार हैं। तो हमें ऐसा लगता है वर्ल्ड वॉर कितनी बड़ी चीज़ होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसी का सुरक्षा नहीं है और सत्य और धर्म में चलने वाले लोग परेशानी में। मालिका नामक एक ग्रंथ है, तो क्या आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? भविष्य पुराण, भविष्य मालिका अस्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। 4,32,000 वर्ष में केवल 5-5.5 हजार साल उम्र बीती है कलयुग की। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कलयुग का अंत चल रहा, नहीं, ये कलयुग की अभी शुरुआत है। तो शंकराचार्य जी से मिलना एक बहुत ही सुखद अनुभव था। मैंने उनसे पूछा भविष्य मालिका के बारे में, तो उनका ये कहना था कि भविष्य मालिका के बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि भविष्य मालिका जो है वो अभी ना तो पूरी उनके पास है और ना उन्होंने कभी देखी। भविष्य पुराण पे उन्होंने बोला कि हाँ भविष्य पुराण बिल्कुल सही है। भविष्य मालिका उड़ीसा के संत हुए, उन्होंने लिखा है भैया हमको देखे गए, संत जी ने भविष्यवाणी की है। वैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, पर भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि 5,000 में कंप्लीट हो जाएगा। तो भविष्य मालिका को लेकर हिंदू समाज आपस में बढ़ चुका है। दो पक्ष दिख रहे हैं अब। एक पक्ष कह रहा है कि हम इसको मानते हैं भविष्य मालिका को, और इसमें जो जो लिखा है वो वैसा वैसा होगा, क्योंकि ये लिखा है पंच सखाओं ने। और साधु संतों का वाक्य ऐसे खाली नहीं जाता, उनका वचन ऐसे खाली नहीं जाता, तो ऐसा होगा, अवश्य होगा। ये है वो पक्ष जो मानते हैं भविष्य मालिका की बातों को। और फिर दूसरा पक्ष ये है जो कह रहे हैं कि भविष्य मालिका सनातन ग्रंथ नहीं है। एट द एंड वो सनातन ग्रंथ नहीं है। साधु संतों ने 500 वर्ष पूर्व लिख दिया, ठीक है, लेकिन वो सनातन ग्रंथ नहीं है। जब सनातन ग्रंथ में ये लिखा है, जब पुराणों में ये लिखा है कि जो कलयुग है उसकी आयु 4,32,000 वर्ष है, और उसके अंत के समय में भगवान कल्कि आएंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे, कली पुरुष को मारेंगे, तो जो उसमें लिखा है हम उसको ही मानेंगे ना, सनातन ग्रंथ को ही मानेंगे एट द एंड। उसमें तो ये नहीं लिखा कि आयु घटकर 5,000 वर्ष हो जाएगी, वो भविष्य मालिका में लिखा है। तो सनातन ग्रंथ के अनुसार तो अभी हमें इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए। परंतु यहाँ मेरा ये पक्ष है कि कहाँ क्या लिखा है और ऐसा होगा या नहीं होगा, कलयुग अभी ख़त्म होने वाला है या फिर 4,32,000 वर्ष के बाद ही ख़त्म होने वाला है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या असत्य है, क्या सत्य है, ये मुझे लगता है कि एक अलग विषय है। मुझे ऐसा लगता है हमें यहाँ पर ये विचार करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इसको मानने से और इसको ना मानने से हानि और लाभ क्या है। भविष्य मालिका में क्या लिखा है कि ऐसा 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 होने वाला है और हमको कैसा कैसा करना है। हमको करने के लिए क्या बोला गया है कि हमको अपना जाप बढ़ाना है, हमको पूजा पाठ बढ़ाना है, हमें अपने कर्मों को अच्छा करना है, हमें ग्रंथों को पढ़ना है, भागवतम को पढ़ना है। यदि कोई भविष्य मालिका को मानता है तो वो यही मानेगा कि कुल मिला के अब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल हैं। तो यदि कोई इतना सोच रहा है कि 4 से 5 साल ही मेरे पास बचे हैं, अब मुझे भक्ति का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, जाप का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, अधिक संख्या में जाप करना पड़ेगा, भक्ति कीर्तन अधिक संख्या में करना पड़ेगा, ग्रंथों को अधिक संख्या में पढ़ना पड़ेगा। यानी हर अंश में जो भविष्य मालिका को मान रहा है उसके दिमाग में यही है कि मेरे पास कुल मिला के 4 से 5 साल हैं, अभी तक मैंने जो भी किया, लेकिन अब मुझे बहुत ही अधिक संख्या में भक्ति करनी है। यदि कोई इतना वास्तविकता में भक्त है और उसने सनातन ग्रंथों के अनुसार यही माना है कि 4,32,000 वर्ष का ये जो कलयुग है उसके बाद ही भगवान कल्कि आएंगे और उतना समय मेरे पास है, मतलब 4,32,000 का नहीं, लेकिन जब तक मेरी आयु है उतना पूरा समय मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि 4-5 साल ही मेरे पास बचे हैं, मेरी पूर्ण आयु जितनी भी है उतनी है। तो वो व्यक्ति हो सकता है उसमें से भी कई हो जो बहुत अच्छा भक्त हो, वो बहुत श्रद्धा के साथ सदैव हर रोज़ भक्ति करता हो, वो तो चलो फ़ायदे में है, लेकिन वो नुकसान में है, वो हानि में है जो यही मानकर चल रहा है कि मेरे पास तो बहुत समय है, क्योंकि अभी कलयुग समाप्त नहीं होने वाला, मेरे पास तो बहुत समय है, और वो बहुत धीरे धीरे कभी कभार भक्ति कर ली तो नहीं, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वो हानि में है। कुल मिला के मेरे कहने का यही अर्थ है, आप भविष्य मालिका को माने या ना माने, अपनी भक्ति बढ़ा दीजिए। यदि मानकर भक्ति बढ़ाने का मन हो रहा है तो मानकर बढ़ाइए, ना मानकर बढ़ाने का मन हो रहा है ना मानकर बढ़ाइए। लाभ उनका भी होगा जो भविष्य मालिका की बातों को पढ़कर भक्ति अधिक करने लग जाएंगे, लाभ उनका भी होगा जो ना मानकर भी भक्ति अधिक करने लग जाएंगे। जो भगवान के चरणों में चला गया, शरण में चला गया, उसका तो नुकसान है ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, लाभ ही लाभ है। तो यही मेरी आज की वीडियो को बनाने का उद्देश्य था। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।